नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या करें। ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को अपनी याद कैसे दिलाएं। आखिर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर आपको दिन रात सोचने में मजबूर हो जाए, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद चीज़ें उल्टी हो जाती है। दिन रात कोई अगर सोच रहा है तो वो आप सोच रहे हो, सामने वाले को कोई असर नहीं पड़ रहा है। सामने वाला एकदम मज़े में है, मौज कर रहा है वो इंसान, उसको ब्रेकअप का कोई गम नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। उसके वादे कहाँ गए, उसकी कस्में कहाँ गई, उसे कोई मतलब नहीं है। वो इंसान एक आज़ाद पंछी की तरह घूम रहा है, उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो, आप किस हाल में होगे। उसने एक पलट के आपको कॉल भी नहीं की। और यही सारी चीज़ें मिलके आपको इतना घूम घूम के परेशान कर रही हैं कि आपको इस वीडियो तक आना पड़ गया है। तो मेरे साथ अगर इस वीडियो में आ गए हो तो इस वीडियो की बातें जो बताई जा रही है उसको बहुत कायदे से फॉलो कर लो। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो कर ले तो सक्सेस तुम्हारे पास होगी। तुम अपने एक्स पार्टनर को याद दिलाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि तो वीडियो में बताई गई चीज़ों को तुमको ईमानदारी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, एक चीज़ समझो कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम्हारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो वो होता है तुम्हारा एक्स पार्टनर। अगर कोई इंसान है जिसको तुम्हारी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है, वो है तुम्हारा एक्स पार्टनर। एक अनजान व्यक्ति को तुमसे सिंपैथी होगी, एक अनजान व्यक्ति ज़्यादा तुम्हारी केयर कर लेगा, एक अनजान व्यक्ति ज़्यादा तुमको तवज्जो देगा तुम्हारे एक्स पार्टनर से, क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए एकदम इमोशनल लेस हो चुका है। और मेरे दोस्त, इसमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं होता है। आज तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, इस वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उस इंसान ने तुमको बहुत हल्के में ले लिया। उसने ये चीज़ सोच ली है कि उसका काम तुम्हारे बिना चल जाएगा, जो कि सत्य नहीं है, सच नहीं है। जितनी तुम्हें उसकी ज़रूरत है उतनी उसको भी तुम्हारी ज़रूरत है। अभी सुनने में तुमको लग रहा होगा नहीं सर उसको तुम्हारी ज़रूरत कहाँ है, वो तो हमारे बिना मस्त जी रहा है। तो मस्त जी सिर्फ इस वजह से रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम कहीं गए नहीं हो। उसका जब मन करेगा तुमसे बात कर लेगा, जब मन करेगा तुमसे मिल लेगा। उसका मन करेगा 10 मिनट बात करने के लिए, तुमसे 10 मिनट बात कर लेगा। उसका मन करेगा तुमसे 1 घंटा बात करने के लिए, तुमसे 1 घंटा बात कर लेगा। उसका मन करेगा तुमसे 5 घंटे बात करना है तो तुमसे 5 घंटा बात कर लेगा। तुमसे वो चाहेगा मिलना तो मिल लेगा। मतलब उसके पास सब कुछ एक्सेस है। वो जब जो चाहेगा वो कर लेगा, तुम हंसते हंसते कर लोगे। तुम्हारे अंदर अभी इतना पोटेंशियल नहीं है कि उस इंसान को तुम मना कर पाओ। अभी ये तुम्हारे काम का वीडियो चल रहा है, ऐसे में अगर उसकी कॉल आ जाए तो तुम उठा लोगे। तुम इस वजह से उठा लोगे कि तुमको लगेगा यार देखे ऐसी कौन सी बात आ गई कि उसने हमें खुद कॉल किया, क्योंकि इतने टाइम से, इतनी मुद्दतों से तुम उसका इंतज़ार कर रहे थे कि भाई उसका कॉल है, एकदम वेट कर रहे थे। तो फाइनली जब उसका कॉल आया तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो सकता है एक कॉल तुम ना उठाओ, हो सकता है तो वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो ना उठो। लेकिन अगर उसने लगातार रिपीटिंग वे में दूसरी तीसरी कॉल की तो तुम्हारे 99.9% चांसेस हैं कि तुम उसका कॉल उठा लो। और जैसे तुम उसका कॉल उठा लोगे वहीं से खेल खराब हो जाएगा, वहीं से। क्योंकि जब तुम कॉल उठाओगे और फिर उससे वही पुरानी बातें करना शुरू कर दोगे, वही पुराने आर्ग्यूमेंट को फिक्स करोगे, वही पुरानी चीज़ों को ला के वापस से रख दोगे और गाड़ी वहीं की वहीं फंसी रहेगी। ठीक है भाई, सीधे शब्दों में उससे पूछोगे उसने ब्रेकअप क्यों किया, उसके बाद जवाब नहीं है। या फिर तुम उसको बताने लग जाओगे तुम उसको कितना प्यार करते हो। तब जब तुम उसको बता रहे होगे तुम उससे कितना प्यार करते हो तो उसको लविंग नहीं फील करा रहे हो, तो उसके ऊपर बर्डन दे रहे हो। ठीक है, वो बर्डन एज अ बर्डन ले रहा है वो इंसान, कि उसको बर्डन फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि भाई अभी मैंने बात करना शुरू कर दी, अब फिर से वापस से चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी और फिर से अभी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, फिर से चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। तो इस वजह से वो सामने वाला इंसान ठंडा पड़ जाएगा और निकल जाएगा, क्योंकि उसने कॉल किया उठ गया। लेकिन तुम अभी इसको कॉल करोगे तो कॉल उठेगा नहीं, मल्टीपल कॉल करोगे तो भी नहीं उठेगा। हो सकता है एक आध दो कॉल उठ जाए जिसपे वो तुम पे चिल्लाने लगेगा, और अगर नहीं भी चिल्लाता है तो वो तुम्हारे मन की बात नहीं बोलेगा, सारी वो बातें वैसी ही करेगा जो कि तुम्हें नहीं सुननी है। क्योंकि वो लव यू बोलेगा नहीं, तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। वो बोलेगा कि भैया तुम मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, तुम्हें यही सब नहीं सुनना है, वही सब घुमा घुमा के वो इंसान बोलेगा और ये चीज़ तुम्हारे दिल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं तो बताने वाला हूँ कि ऐसा हम क्या करें जिससे भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर उनको सोचने पे मजबूर हो जाए। तो इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें भैया कि एक्स पार्टनर हमको सोचने में मजबूर हो जाए और उनको कॉल मैसेज करने लग जाए। साथ ही मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो स्क्रीन पे नंबर्स दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं। ये पेड कॉल बुकिंग नंबर है, आप इस नंबर के जरिए पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको मैसेज पे बता दिए जाएंगे। बाकी मेरे दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी पेड कॉल बुक करें, वरना आप अपना काम इस वीडियो से चला सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्त, अपने एक्स पार्टनर को याद दिलाने के लिए तुम्हें करनी है और ये है कि भैया कोई रिएक्शन नहीं देना है, कि रिएक्शन नहीं देना है कि तुम क्या करते हो, हर चीज़ पे रिएक्शन दे देते हो। तुम्हारा एक्स पार्टनर ने तुमसे कुछ कहा, तुमने रिएक्ट कर दिया। जैसे उसने कहा हम नहीं तुम्हारे साथ रह सकते,
तो तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तुम तुरंत बोलते हो ऐसे कैसे नहीं रह सकते, मुझे रहना है, तुमने वादे किए थे, याद करो आज से 4 साल पहले तुम रात में फ़ोन पे क्या बोल रहे थे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। आज क्या है सब बताओ, मुझे जानना है। उसे पता है, तुम्हारे एक्स पार्टनर को भी एकदम पता है कि उसने गलत किया है, सरासर गलत किया है, लेकिन वो इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता है क्योंकि अभी पावर उसके हाथ में। अगर वो उसने अभी फ़ोन काट दिया चलती हुई कन्वर्सेशन में, तो तुम क्या कर लोगे? मेरे दोस्त, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अगर तुमने उस इंसान ने तुम्हें प्यार में धोखा दे दिया, तुम लिटरली उसका ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको फील कराना, रियलाइज़ कराना है कि उसने गलत किया है, तो तुम्हें अपने अंदर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन बंद करना होगा। तो मेरे दोस्त, जिस दिन रिएक्शन देना बंद कर दोगे अपने एक्स पार्टनर को, तो उसको सोचने का मौका मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी तुमने कौन सी घुट्टी पी ली, ऐसा तुमने कौन सा चूरन खा लिया कि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि उस इंसान के दिमाग में बहुत बुरी तरीके से बैठ गया है कि वो तुम्हारे ऊपर कितना भी अत्याचार करेगा, कितना भी अनफेयर करेगा तुम्हारे साथ, तो तुम कहीं जाओगे नहीं। और जैसे ही तुम्हारी कमी उस इंसान को महसूस होगी, जैसे ही वो इंसान फील करेगा कि भाई अब तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, अब तुम्हें रिलेशनशिप उससे चाहिए ही नहीं है, अब तुम उसके पीछे ऐसे फैन बन गए घूम नहीं रहे हो, देन वो सोचने में मजबूर हो जाएगा। जैसे सोचने में मजबूर हो जाएगा, वैसे तुरंत ही उसको जो तुम्हारे साथ मेमोरीज हैं वो याद आने लग जाएंगी, जैसे तुमको याद आ रही है। जैसे जिस दिन से तुम्हारे एक्स पार्टनर ने तुमको बोल दिया था भैया अब हम रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे तुम्हारे साथ, तो तुम्हें सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई थी। याद करो, जितना प्यार तुम्हें एक्स पार्टनर से ब्रेकअप के बाद आ रहा है, उतना तो रिलेशनशिप में भी नहीं आता था तुमको। कि क्यों आ रहा है? क्योंकि पता चल गया है तुमको कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। उसी तरीके से जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, सेम उसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो रिएक्शन नहीं देना है मेरे दोस्त। रिएक्शन देते हो तो फौरन बंद कर दो। शुरू में बहुत ज़्यादा तुमको लगेगा कि नहीं, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन देना बंद कर देंगे तो हमेशा के लिए चल जाएगा, वो तो वैसे ही छोड़ के जा रहा है और उसका काम और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। यही डर तुम्हारा आज तुमको यहाँ तक लेके आया है। तो ये डर अपने मन से निकालना है। कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा वो इंसान तुम्हें भाव देगा, और जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा दूर चलता चला जाएगा और तुम्हारे एफर्ट्स का कोई भी फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। सो स्टॉप रिएक्शन। रिएक्शन नहीं दोगे, इमीडिएट से उस इंसान को याद आना शुरू हो जाएगी। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है कि कॉल मैसेज करना। तो देखो मेरे दोस्त, कॉल मैसेज में 2-4 चीज़ें तुम बोलना छोड़ दो। सबसे पहली चीज़ है, कॉल मैसेज में सबसे ज़्यादा तुम उसको बोलते हो लव यू, तो ये बोलना छोड़ दो मेरे दोस्त। ये तुम बोलना छोड़ दो, तुम्हारा 50% काम वहीं पे हो जाएगा। तुम्हारे टेक्स्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं जानी चाहिए यहाँ से जिससे उसे फील हो कि भाई वो बहुत वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि तुमने उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी है, इस वजह से वो इंसान को भाव देना उसने छोड़ दिया है। क्योंकि कल तक तुम भी उसके लिए चैलेंज थे, लेकिन अब चैलेंज क्या, तुम तो ओवर अवेलेबल हो। कि उससे जब बात करने का मन होगा तो तुम उससे ज़्यादा तुम अवेलेबल हो, उससे ज़्यादा तुम्हारा मन कर रहा है, उससे ज़्यादा तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो सारा चैलेंज उसके लिए खत्म हो गया। तो भाई टेक्स्ट में प्यार भरी बातें नहीं करनी है। टेक्स्ट में बिल्कुल उसको ये सब चीज़ें नहीं बतानी, तुम उसको कितना चाहते हो, तो उसके लिए कितना कर सकते हो, कितने एफर्ट तुम्हें करने हैं, कुछ भी नहीं बताना है मेरे दोस्त। क्योंकि पहली चीज़ है, कहने से कुछ नहीं होता है। कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं याद रखने वाला, ना कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं याद रखेगा। अगर कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं याद रखेगा, तुम किसी से कुछ भी कहते हो उसे याद नहीं रहता है, लेकिन उसे याद सिर्फ वही चीज़ रहती है जो तुमने उससे फील कराया। तो उसको फील कराना है कि अब वो इंसान तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है, तभी जाके वो इंसान बैठ के सोचना शुरू करेगा। क्योंकि वो इंसान तुम्हें सोचता नहीं है दोस्त। जिस दिन उनको सोचना शुरू कर देगा, उसकी दिक्कतें रिलेशनशिप को लेकर वहीं से शुरू हो जाएंगी, वहीं से सारी तुम्हें इंपॉर्टेंस याद आने लग जाएगी। ऐसा तुमको क्या लगता है कि तुमने कुछ किया नहीं रिलेशनशिप में? तुमने बहुत कुछ किया, इवन तुमने उससे ज़्यादा किया, लेकिन क्या है, उसे इस समय वो चीज़ें याद नहीं आ रही। क्योंकि तुम हासिल हो तो याद ही नहीं आ रही। तुम्हें कमी कम महसूस होगी जब तुम बैक ऑफ करोगे, जब तुम उसको मना करोगे, जब उसे पता लगेगा अब तुम हाथ से निकल रहे हो, तब उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी। कितनी भी बढ़िया चीज़ किसी को अवेलेबल हो जाए, उसकी कमी उसे तब तक निकलती है जब तक वो चीज़ उसके हाथ से जा नहीं रही होती है। तो मेरे दोस्त, ऐसी भी कोई भी चीज़ टेक्स्ट में तुम्हें नहीं करनी है, ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेना है जिससे भैया उसको पता चले कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। साथ बढ़ते हैं लास्ट एंड थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मेरे दोस्त, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि जब से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया मेरे दोस्त, तुमने कोई काम नहीं किया है। तुम अपने घर के कमरे के एक कोने में पड़े रहना चाहते हो और पूरे टाइम मंथन करते रहना चाहते हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। अब तुम्हें दोबारा मौका मिल जाए, तुम सब कुछ सही कर लोगे। तुम उसको सामने बैठा के सवाल जवाब करना चाहते हो और अंत में तुम्हारे साथ कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तुम ना कहीं पार्टी में जाते हो, ना घर वालों के साथ बैठते हो, ना दोस्तों के साथ वहाँ जाने का मन करता है। कुछ भी तुम नहीं करते हो। अभी घर पे किसी ने बोला भाई कहीं पे पार्टी है, तुम नहीं जा रहे हो, तुम मना कर देते हो। तुम कोशिश करते हो तुम्हें ना जाना पड़े। तुम एक कमरे में पड़े रहना चाहते हो। तुम सोचते हो कि हम बाकी सारी चीज़ें तब करेंगे जब हमारा एक्स हमारे पास आ जाएगा, जब हमारा रिलेशनशिप वाला पार्ट ठीक हो जाएगा।
तो मेरे दोस्त ये भ्रम, ये सबसे बड़ा तुम्हारा भ्रम है। तुमको लगता है कि तुम अपने एक्स पार्टनर को पाके सब कुछ पूरा कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम अपने एक्स पार्टनर को पाके पहाड़ उखाड़ दोगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त एक्स पार्टनर को पाने से कोई भी रिलीफ तुमको नहीं मिलने वाला। हो सकता है 2-3 दिन का घटिया रिलैक्स तुमको मिल जाए, लेकिन इसके बाद तुमको फील वही होने वाला है जो भी फील हो रहा है। हाँ, इस बार अभी तुमको दिक्कत इस वजह से है कि तुम्हारे पास नहीं है एक्स पार्टनर। तुम उस समय तुम्हें दिक्कत होगी कि तुम कैसे इंसान के साथ रह रहे हो, तुम इसके साथ रह रहे हो जैसे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है, तुम्हें हर कीमत पे वो इंसान चाहिए। तो मेरे दोस्त तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम क्या, भाई डेली डेली अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है। तुम्हें फैमिली में बैठना है, तुम्हें दोस्तों के साथ जाना है, छोटे मोटे काम करने हैं, रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना है। ये भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन तुमने अगर इस चीज़ को फॉलो कर लिया, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बताया, भाई चीज़ें टफ हैं, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया तो मेरे दोस्त तुम जीत जाओगे। यू आर अ क्लियर विनर। तुम्हारा एक्स पार्टनर बहुत छोटी चीज़ है, तुमने ही उसे बड़ा बना लिया। बड़ा इस वजह से बना लिया कि तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम ये सोचोगे कि एक्स पार्टनर आएगा तब हम सारी चीज़ें करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके आने से कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं है, तुम यहाँ पे खुद हो रहे हो, क्योंकि तुम परेशान तुम खुद को कर रहे हो। तो अभी सारे वैसे ही काम कर रहे हो जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अभी तुम एक्स पार्टनर को फ़ोन करोगे, जाहिर सी बात है एक्स पार्टनर को कॉल उठेगा नहीं। जब नहीं उठेगा तो तुम्हें दिक्कत ही होगी। एक कॉल करोगे, नहीं उठेगा तो तुम 10 कॉल करोगे, 10 कॉल नहीं उठेगा तुम 50 कॉल करोगे, 50 कॉल उठने के बाद भी वो तुम्हारे मन की बात नहीं बोलेगा, तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 3 चीज़ें हैं जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुरंत एक्स पार्टनर को याद करने में मजबूर हो जाएगा।